हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज फिर से हम एक नया ब्लॉग लेकर आ चुके हैं और पिछले वाला ब्लॉग काफ़ी छोटा हुआ था। आज का ब्लॉग भी मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि काफ़ी छोटा होगा। आई एम रियली सॉरी। आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है वो आप वीडियो के एंड में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जाके गाइस हम नाश्ता कर रहे हैं। पूरी सब्जी बन गई है नाश्ते में। पहले हम नाश्ता करेंगे ऊपर, उसके बाद हम शूट करेंगे। तो हे गाइस, मैंने अभी नाश्ता कर लिया है और अब हम जाके अपना घर रूम साफ़ कर चुके हैं, झाड़ू वाड़ू सब मार चुके हैं। तो अब हम आए हैं यहाँ पे धूप देखने के लिए, मगर यहाँ पे धूप निकली नहीं है तो आज हम अचार को धूप में नहीं रख सकते। जैसा देख सकते हैं अचार सारा एक साथ रखा हुआ है और अचार को धूप नहीं लगेगी आज, क्योंकि आज धूप नहीं निकला है। आज बिल्कुल मौसम बदली होके है। आज मौसम माने शायद बारिश हो सकता है। मेरा बैग जो कि कल धोने को मैंने मम्मी को दे दिया था, आज धो के साफ़ भी हो गया है, सूख भी गया है। तो चलिए हम इसमें अपनी नोटबुक्स रख लेते हैं। तो अब मैं सारा ऑर्गेनाइज करके इसके अंदर रख दूँगी। ये मेरे पेन्स थे और ये जाएगा मेरा बुक। ये लाइफ साइंस, ये इंग्लिश, ये ज्योग्राफी, और ये है फिज़िक्स। और ये है मेरी नोटबुक। ये मेरी रफ कॉपी है। ये हिंदी की बुक। तो मैंने सुना है कि आपने गुरु नानक का के बारे में कुछ बताया है अपने यूट्यूब में, उसके बारे में ख्याल कैसे है आपको? देखिए, मुझे ख्याल इसके बारे में, हालांकि मैंने इसे ब्लॉग में बताया था कि मुझे इनके बारे में कैसा ख्याल आया और कैसे मैंने इनके बारे में जाना। इनके बारे में इनकी जो लाइफ स्टोरी थी, मैंने इनके बारे में ऑनलाइन पढ़ा था। एक पीडीएफ था, मैंने इसके बारे में, उनके बारे में भी पढ़ा था ऑनलाइन वेब में। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना, तब मैंने सिखिज़्म, उनके धर्म के बारे में जाना, उनके कामों के बारे में जाना, जो अभी लंगर बंटते हैं हरिद्वार, मक्का, कहाँ कहाँ वो गए, जो उनकी उदासियाँ कहा जाता है, जहाँ जहाँ वो गए थे उन्हें उदासियाँ कहा जाता है, उनके बारे में मैंने ये सब पढ़ा। और जो उनकी काइंडनेस थी, उनकी ऑनेस्टी थी, उनकी ईमानदारी, उनकी ब्रेवनेस थी, और उनके लोगों के लिए जो उनके दिलों में मोहब्बत थी, सब लोगों के लिए, जो भी जाति के हो, जो भी धर्म के हो, उनके लिए जो मोहब्बत थी, जो सबके साथ इज्जत से पेश आते थे, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनका कहना भी यही था कि ईश्वर सिर्फ एक है और जो भी जाति के इंसान, जिस जाति के भी इंसान हो, सबको ईश्वर ने बनाया और सबको हमें एक नज़र से, एक तरफे से ही देखना चाहिए। किसी को किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए, जैसा अभी भी होता है। हरिद्वार में आप देखेंगे, पंजाब में आप देखेंगे, जहाँ पे लंगर बटाते हैं, वहाँ पे कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का लोग, कोई भी धर्म का इंसान हो, जरूर बैठ के लंगर खाता है। उसके साथ ना कोई भेदभाव होता है, ना उसके साथ कोई तरफदारी की जाती है। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बैठ के लंगर खा सकते हैं। वो सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खाना नहीं खाते, आपको मोहब्बत मिलती है, आपको प्यार मिलता है, आपको इज्जत मिलती है, जो हर जगह नहीं मिलती। आज गुरु नानक की जो सिख है, गुरु नानक के जो बातों पे, जो उनकी इच्छाओं पे जो लोग अभी चल रहे हैं, गुरु नानक की जैसी इच्छा थी कि लोग सिर्फ एक ईश्वर पे विश्वास रखें और ईश्वर के ही मोह पे, ईश्वर के ही अटैच्ड रहे ईश्वर से। जो अभी गुरु नानक ने कहा था बहुत पहले कि गॉड इज ओनली वन। व्हेनेवर यू बिकम अ सिख, अ मुस्लिम, अ हिंदू और ए क्रिश्चियन, फर्स्ट यू शुड बिकम अ ह्यूमन फर्स्ट। अगर तुम क्रिश्चियन बन रहे हो, सिख बन रहे हो, मुस्लिम बन रहे हो, कुछ भी हिंदू भी बन रहे हो, उससे पहले तुम्हें इंसान बनना चाहिए। और इंसानियत ही, अभी भी कहते हैं कि इंसानियत परमो धर्मा, इंसानियत परम धर्म होता है। गुरु नानक का यही कहना था कि इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है। इसलिए अभी भी जो मैंने आपको बताया
लंगर जैसे बढ़ते हैं, कैसे इंसान रहते हैं वहाँ पे, वो सब भी इंसानियत के ही पार्ट है जो अभी भी सिखिज्म में फॉलो किया जाता है। अभी भी जितने भी सिख लोग हैं जो मोस्टली पॉपुलर है पंजाबीज में, जो मैंने देखा है, मगर इसका कोई धर्म नहीं होता। सिखिज्म किसी को कोई भी अपना सकता है, लेकिन सिखिज्म जो मैंने अभी तक देखा वो बहुत अच्छा, अभी भी लोग उनके पार्ट में, उनके रास्ते में चल रहे हैं। जैसे रास्ता उन्होंने अपने लोगों को दिखाया था, उसी रास्ते पे चल रहे। तो सिखिज्म के बारे में मैंने यही पढ़ा और मैंने ऑनलाइन पढ़ा, तो इसका आइडिया मुझे अपने ब्लॉग में सिखिज्म के बारे में बताने, गुरु नानक के बारे में बताने, सिख गुरु जो थे पहले उनके बारे में बताने, उनकी स्टोरी बताने के लिए यही से आया था। और तो आपने जो उसको देखा यूट्यूब में जो बनाने का जो किया आया, तरीका आया, कहाँ से आया? यूट्यूब में ब्लॉग बनाने से। अच्छा, तो वो मोस्टली मुझे यूट्यूबर्स से, कंटेंट क्रिएटर्स से, और जो अभी कंटेंट क्रिएटर्स जो आप देखेंगे मोस्टली फेमस है, जैसे सौरभ जोशी को, मैं ज़्यादा किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मगर जैसे मैं सौरभ जोशी को पकड़ के चलती हूँ, वो भी जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं। क्या पहले यूट्यूब थे या अभी भी है? हाँ, अभी भी है और पहले थे, और पहले से ही मैं उनका ब्लॉग देखते आ रही हूँ। उनका आर्ट अकाउंट भी है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सौरभ जोशी आर्ट्स या फिर सौरभ जोशी ब्लॉग्स। वो उनके ब्लॉग्स का चैनल अलग है, उनके आर्ट का चैनल अलग है, मगर वो एक ऐसे मैंने सुना कि आप भी आर्टिस्ट हो। हाँ, ये बात सही है। मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में ही इसके बारे में बता दिया था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ, फैब्रिक पेंटिंग, स्केचेस, कलर पेंटिंग, सब मैं कर सकती हूँ। मैंने इनके बारे में सबको बताया था। और तो अगर मैं चाहूँ किसी भी तस्वीर करने के लिए, क्या आप क्या कर सकते हो? श्योर, व्हाई नॉट, कर सकती हूँ। मैंने देखा कि आपने इंग्लिश में इसके लिए जिक्र किया गुरु नानक के लिए, और मैंने कि आप क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़े क्या? हाँ, मैं बचपन में, जब मैं 3-4 साल की थी, तब मैं नर्सरी में गई, KG 1, 2, 3, हाँ मैंने 3 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था। बट जैसे कि आप जानते हैं उस वक्त लॉकडाउन लगा था, 2 सालों का लॉकडाउन था। 2022 में लॉकडाउन लगा, 2021 में लॉकडाउन लगा, कोविड-19 था उस वक्त। तो उस वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, इसलिए मेरी भी स्कूल की पढ़ाई बंद हो गई थी। और 2 सालों के बाद, जैसे कि आप देखते हैं, सबकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, सबकी सिचुएशन बदल जाती है, तो मैंने, मेरे पिता ने सोचा कि हमें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, और इसी वजह से मैं सरकारी स्कूल में गई। हाँ, मैं बचपन में इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी। तो ये जो इंग्लिश में जो आपने बोलने के लिए किया, कि आपकी जहन किससे आया कि उनके जो गुरु नानक की वहाँ से पंजाबी सी है, आप क्या ये कौन से मीडियम पढ़ते? हिंदी में। तो आप हिंदी भी बोल सकते थे, इंग्लिश में क्या किसी जहन में आया? देखिए, सिखिज्म जो है उसके बारे में सिर्फ ना ही हिंदुस्तान के लोग जान सकते हैं, और भी देशों के लोग जान सकते हैं, और भी देशों के लोग उनके धर्म के बारे में समझ सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं वो किस प्रकार के इंसान थे, उनके इतिहास को जान सकते हैं। अगर वो इतिहास को जानने के लिए मुझे उनके भाषा में बोलना पड़े, इंग्लिश भाषा जो है अभी वो ग्लोबल लैंग्वेज है, अभी वो ऑल नेशन तक जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ प्रयास किया इंग्लिश में बोलने का कि मैं हिंदी में बोलूँगी तो सिर्फ मुझे हिंदुस्तानियों को और समझ आएगा, मगर अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो सब देश के वासियों को समझ आएगा, और उनकी जो इतिहास है, उनका जो सिखिज्म इतना प्रयास वाला है वो समझ आएगा। जो धर्म है बहुत अच्छा धर्म है, बहुत एक ये ह्यूमैनिटी में बहुत बिलीव करते हैं, इंसानियत सबको समझ आएगी कि सिखिज्म की इंसानियत कितनी अच्छी है, और लोग भेदभाव करना कम करेंगे। इसीलिए मैंने इंग्लिश में बोलने का प्रयास किया था, और ये प्रयास करने का भी सुझाव मुझे मेरे पिता ने दिया था। ऐसे तो मैं हिंदी में कह देती, मगर मेरे पिता ने कहा था कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। इंग्लिश मीडियम में आपने बोला, आपको इसकी हिंदी सुनना पड़ेगा। श्योर, यस। अगर मैं खुद नहीं समझूंगी तो दूसरे कैसे समझेंगे? जैसा कि आज गुरु नानक के जन्म दिन, हाँ, आज गुरु नानक का अमरदास जयंती है। हमारे गुरु नानक का जयंती है, उनका बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। सबको जानना चाहिए कि आज गुरु नानक का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। आप बताना चाहते हैं मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताइए। तो अपने उनके बारे में कुछ बोला। हाँ,
वो भी एक काफ़ी ब्रेव, एक काफ़ी कॉन्फिडेंट मैन थे। उनकी भी ऑनेस्टी और उनकी नॉलेज बहुत बहुत तहे दिल से उनके लिए मेरे रिस्पेक्ट है। मुझे उनके लिए बहुत इज्जत आती है दिल में। और उनके ही नाम पे टीचर्स डे भी मनाया जाता है, जैसे कि आपने कहा, मुझे ये सही बात है। उनके बारे में कैसे जहन में आपका? उनके बारे में मेरे जहन में, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा था, मैंने स्कूल में स्पीच भी दी थी। उनके बारे में मेरे जहन में तब आया था जब मैं 10 साल की थी और जब मैंने उनके बारे में जाना और पढ़ा था। वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे इंडिया के और प्रेसिडेंट भी बने थे। वो एक काफ़ी नॉलेज बेस्ड मैन थे। उनको उनकी शिक्षा जो थी वो शिक्षा बहुत महान थी, जहाँ सबकी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने भी उनका काफ़ी तहे दिल से स्वागत किया, काफ़ी सम्मान और आदर किया जब उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया था। मैंने सुना कि उनका तस्वीर भी बना के अपने स्कूल में किया था। हाँ, मैं वो अभी आपको दिखा भी सकती हूँ अगर आपका मन हो तो। मैंने किया था। तो आप जो उन लोगों के बारे में क्या पढ़ती करती, तो क्या लगता है आपको कि ये क्या जानना चाहता हूँ उनके बारे में, क्या क्या? मुझे अपने इतिहास को, अपने हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे इन सब के बारे में जानकर ये खुशी होती है कि मैं ऐसे इनके बारे में दूसरे लोगों को भी जना सकती हूँ। मैं जो ब्लॉग्स बनाती हूँ उसमें मैं लास्ट में हमेशा कोई किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बता के ही एंड करती हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी होती है जब मैं बताती हूँ अपने ब्लॉग्स में कि दूसरे दुनिया के लोग जो इन स्थितियों से, हमारे इतिहास से वाकिफ़ नहीं है, वो भी जानेंगे हमारे इतिहास, हमारे हिंदुस्तान का इतिहास कितना अच्छा था, हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे व्यक्ति जन्म लेके भी हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। और ये काफ़ी गर्व की बात है हम हिंदुस्तानियों और सारे हिंदुस्तानियों के लिए और सारे वर्ल्ड के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो अब आगे क्या इरादा है, क्या अपने मन क्या बनाने का, इसके लिए कुछ बताइए। आगे ब्लॉग्स में, अच्छा, आगे भी मेरा यही इरादा है कि मैं जितना हो सके सबको, हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक बच्चे को बता सकूं मेरे ब्लॉग्स के तात्पर्य से कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे ऐसे लोग भी जन्मे थे। और अपने ब्लॉग्स में मैं अपने बारे में भी ज़रूर बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगी। और अपने ब्लॉग्स में अपनी डेली लाइफ को भी इंक्लूडेड करूंगी, जो मेरा डेली रूटीन है। इसीलिए मैंने अपना नाम भी रखा था, आर्ट अकाउंट भी रखा था कि नाज़िया डेली ब्लॉग्स ऐसे करके। तो डेली जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें मेरी लाइफ रूटीन भी शामिल रहेगी, उसमें एक्सप्लेनेशन भी शामिल रहेगा किसी न किसी व्यक्ति के बारे में जिसको जान के दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा, उनके जीवन में उन्हें भी कुछ मिलेगा जानने से। तो ये जो ज्ञान है ना, हमेशा ज्ञान बांट के आपको प्रसन्न मिलेगा, आपको आपके दिल में शांति मिलेगी। बस इतनी, और अपने को कुछ कहना चाहते हो सकते हैं व्यूअर्स को। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। तो आज का वीडियो जो था ओनली नॉलेज के लिए नहीं था, आप सबको बताने के लिए था कि अगर आप मेरी वीडियोस को हमेशा वॉच करेंगे, फुल वॉच करेंगे, तो आपको भी कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिलेगी किसी न किसी बारे में, जिससे आप लोग को मदद होगी आपकी डेली लाइफ में या फिर आपकी स्कूल की लाइफ में। ये सब में आपको भी ज़रूर हेल्प होगी। तो आज की ब्लॉग के लिए इतना ही। आज मेरे फादर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई और आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो अपना ब्लॉग हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि हमें आगे भी बहुत कुछ पढ़ना होगा आपको बताने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक ज़रूर एक्साइटेड रहिएगा। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please watch the full video to know what explanation I give you all or what topics I have talked about. In this video, I have also given an interview with my father while asking question answers, and this was also a pleasure of mine. So I would like to know you all. I would like to know you all that if you watch my videos, you will always have one explanation in a video about someone important of our India. So आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।